ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जुलाई 2025 यानी शनिवार को पड़ रहा है सावन माह की तृतीया तिथि। और यह वो तिथि है जो सावन महीने में पहली बार सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है। इसका बहुत ही बड़ा महत्व और विशेष महत्व होता है और इसे सिंघारा दूज के नाम से जाना जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और सावन महीने की सिंघारा दूज शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 31 चावल के दाने का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। तो पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको 31 चावल वाले दाने का उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार दूज का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है वह है 21 चावल के दाने वाला उपाय। तो दोस्तों, इस शनिवार के दिन आप लोगों को इस 31 चावल वाले दावन का उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, तो मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 31 चावल वाले दाने का उपाय नहीं किया हो। पर आप लोग एक आखिरी मौका मिल रहा है, इसे आप लोग जाने मत देना। 26 जुलाई के दिन, तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो। अगर आपने इस सावन महीने में सिंघारा दूज के दिन अगर इस उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, जिससे आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ऐसा मौका न निकल सके। आपको इस उपाय को करने का फल अवश्य मिलेगा। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह सावन महीने के शनिवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह इस सावन महीने के सिंहारा दूज के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय का फल भी जरूर मिला है। आप लोग भी इस उपाय को शनि दूज के दिन जरूर करें। तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लें, सुन लें, उसके बाद आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख समस्या क्यों न चली आ रही हो, आपको इसका कारण का पता नहीं चल रहा है, भाई घर में हमेशा समस्या ही चली आ रही है, समस्त घर में बहुत सारा प्रॉब्लम के घेर रखा है, जैसे आपको पता भी नहीं चलता है, पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, कोई भी दोष हो सकता है, और आपको इस दोष का पता लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस उपाय को जरूर कर लें और हमें इसका जरूर फल मिलेगा, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों से यह जानना आवश्यक कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आपको अपने वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। और वीडियो में काट छांट के मत देखें, पूरे वीडियो को जरूर देखें, तभी लाभ की प्राप्ति होगी। आज आपको वीडियो में बीच में काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं इस 31 चावल के दाने वाले उपाय की। तो हम इस शनिवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, इस पे चलिए बात करते हैं। तो सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। 31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत बड़ा ही महत्व और विशेष महत्व होता है। और अब बात करते हैं 31 चावल के दाने की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार सिंहारा दूज का दिन। तो अब दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। तो देखिए, घर में जो भी बड़ी माताएं बहनें होती हैं, वही
इस उपाय को करें तो बहुत ही शुभ होता है, उत्तम होता है और उपाय का फल भी प्राप्त होता है। अगर आपके घर में कोई बहन बेटी नहीं कर पा रही हैं तो आप में से कोई व्यक्ति भी कर सकता है, कोई पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है। जिसके मन में कामनाएँ हैं, जिसको बहुत सारे मनोकामनाएँ हैं, जिसकी परेशानियाँ दूर नहीं हो रही है, नौकरी नहीं हो रहा है, व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है, वो व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है। तो पूरे घर का परिवार के सदस्यों के लिए घर के माताएं बहनें से बढ़कर कोई और नहीं होता, क्योंकि माताएं बहनें पूरे घर के बारे में सोचती है और पूरे परिवार को लेकर चलती है। तो अगर माताएं बहनें घर की कर ले तो वो तो बहुत ही उत्तम होता है। अगर वो नहीं करती है तब घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो या बच्चे हो, कोई भी। इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को 21 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ है? हमें इस उपाय को शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग का प्रश्न है कि हर एक उपाय को करते समय क्या हम उपाय को घर में कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को हम घर में नहीं कर सकते। इस वाले उपाय को करने के लिए हमको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद ही हम इस उपाय को करके कर पाएंगे। तो इस उपाय को लेकर आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है? तो देखो, इस उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अगर आप पूछो कि साहब सबसे उत्तम समय कौन सा है, तो 31 चावल के दाने वाले उपाय को करेंगे तो हम आपसे यह भी कह देंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल के समय भी करें तो भी अच्छा रहेगा। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है कि सुबह अगर हम उपाय करें तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक करना चाहिए, और शाम को समय प्रदोष काल में करें तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक करना चाहिए। तो देखो, सुबह जितनी भी जल्दी हो सके आप इस उपाय को कोशिश करो करने का। अगर किसी कारणवश लेट हो जाए तो 10 या 11 के बीच में भी आप कर सकते हैं। 12 बजे के पहले इस उपाय को कर लेना है, 12 बजे के बाद नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद ठीक समय नहीं है इस उपाय को करने के लिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों, अगर शाम के समय काल की बात करें, प्रदोष काल की बात करें, तो यह शाम को 6 बजे से शुरू होता है और मतलब 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में इस उपाय को हम कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आप 6 और 8 के बीच में इस उपाय को कर सकते हैं, उसके बाद से नहीं। मतलब उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों, यहाँ इस उपाय को लेकर एक और बड़ी बात आती है निकल कर कि इस 31 चावल के दाने का हमें लेना कहाँ से होगा, और हमें इस उपाय को करने के साथ क्या क्या और भी कुछ सामग्री लेना होगा। तो मंदिर में हम जब जाते हैं तो मंदिर में पूजा के और भी सामान हम ले सकते हैं। पूजा के सामग्री ले सकते हैं, जल ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग मंदिर में जाते हैं तो सिर्फ उपाय वाला सामान लेकर खाली 31 चावल के दाने लेकर नहीं जाना चाहिए। भगवान के सामने ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने स्वार्थ के लिए आए हैं। तो आपको इस उपाय के साथ अगर आपको मंदिर जाना है तो पूजा का सामग्री भी लेके जा सकते हैं। कुमकुम, मच्छत, हल्दी, चंदन, यानी हर एक चीज़ भी आप लेके जाएंगे। वहाँ विधिवत पूजा करेंगे, उसके बाद उपाय करेंगे। 1 लोटा जल तो जरूर लेंगे। हाँ, तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि पूजा सामग्री लेकर जाना है, जिसमें बेलपत्र भी हो, घर का 1 लोटा जल तो ज़रूर लेकर जाना चाहिए जब भी शिव मंदिर जाएं तो। और वहाँ पे जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भोलेनाथ पर आपको जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाइए। और देखिए, एक घी का दीपक भी अगर आप जलाते हैं तो अति उत्तम होता है। घी का दीपक भगवान शिव के मंदिर में ज़रूर जलाना चाहिए, लेकिन याद रखें शिवलिंग के बहुत पास नहीं रखना है इस दीपक को, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, भगवान को आँच भी लग सकता है। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि दीपक जलाना है, लेकिन थोड़ा सा अलग हट कर, शिवलिंग के एकदम पास में नहीं। उसके बाद क्या करना है, आपको जल अर्पित करना है, अक्षत, कुमकुम, जो भी आप पूजा के सामग्री अपने घर से लेकर गए हैं वो वहाँ पे चढ़ाना है। दोस्तों, अब बात करते हैं उपाय की। तो जो
31 चावल के दाने हैं उसको आपको कहाँ से लेना है, तो आपको देखिए, आप अक्षत अपने घर में रखते हैं, अक्षत हर किसी के घर में रहता है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, लेकिन वहाँ का कलर, जैसे उसमें हल्दी या कुमकुम डालकर हम लोग अक्षत रखते हैं, तो आप ज़्यादातर अच्छा बात होगा कि आप अपने किचन से 31 चावल के दाने ले लें, और ध्यान रखें कि चावल के दाने बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, कहीं से टूटा फूटा नहीं हो। और वो साबुत चावल के दाने आप किसी कटोरी में या कहीं से भी गिन कर अपने घर से, रसोई घर से लेकर आपको जाना है। तो वहाँ पे जैसे आप शिव मंदिर में गए, वहाँ पे पूजा कर लिए, दीपक प्रज्वलित कर लिए, उसके बाद वहाँ पे आसन लगाकर बैठ जाना है, और आपके मन में जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी धन से लेकर, बीमारी से लेकर, नौकरी से लेकर, व्यापार से लेकर, ये मन में आपको स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए, एक एक करके आपको चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर, जहाँ पे आपने बेलपत्र, पानी, सब कुछ, चंदन अक्षत डाले हैं, वहीं पे रखना है शिवलिंग के ऊपर। एक एक करके आप रखते जाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाएंगे, और मन में आप अपने जो भी मनोकामना है वहाँ पे भगवान शिव से बोलते रहेंगे। इस तरह से इस उपाय को करना है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये उपाय पसंद आया होगा, और पसंद आ गया होगा तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। आगे वाले वीडियो में फिर से मैं कोई उपाय लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।